हिम्मत। चाकर बलोच एक गैर मामूली तोहफे के हामिल टॉक्स वफालाइट थे। इसे मंसूर अल मालिक की भीड़ में एक मामूली सिपाही के तौर पर मुंतखब किया गया था, फिर भी उसकी टाकुसूफलिज्म करामत साबित हुई और जल्द ही इसे 50 कमानों का अमीर बना दिया गया। सर अंजाम दे रहा था। एक दफा मुझे मौका मिला तो वो घर लूट जाता। इसकी फंतासी 1000 के कमांडेंट में तब्दील होना थी। इसके हुक्म के तहत इसके पास 1000 टॉक्स वफालाइट थे। एक मौके पर उसे एक खत के जरिए खत मिला कि उसके वालिद की खैरियत इंतहाई खौफनाक है। इसको समझी। वो जल्दी से घर लूट आया। उन्हें सिर्फ 1-2 दिन उनकी खिदमत का मौका मिला, फिर इसी मकाम पर इंतकाल ने उन्हें मगलूब कर दिया। उस वक्त ज़ईफ बूढ़ी माँ बाहर जा चुकी थी। उसने अलविदा किया और खेती बाड़ी करने लगा। माँ ने एक नौजवान औरत को तरजीह दी और चाकर बलोच से शादी कर ली। इस हकीकत के एक अशरे बाद मंसूर अल मालिक के यहाँ जब एक बच्चा दुनिया में लाया गया तो जिंदगी निहायत एहतियात से जारी थी। मुल्क भर में त्यौहार का समा था। खेलों के मुकाबलों को मरबूत किया जा रहा था। फिर भी चाकर बलोच के पास इस वक्त कुछ फालतू तवानाई थी, इसलिए कमान और बोल्ट उठाना इसके दिल में उभरा। मकामी लोगों का भी यही ख्याल था कि उसे इन मुकाबलों में हिस्सा लेना चाहिए। कुछ तरबियत के बाद इसके बोट ने शहर के अर्द गिर्द चीज़ों को हिलाना शुरू कर दिया। मकामी लोग उसकी महारत को देखकर हैरान रह गए। इस वक्त जब वो तीर पर मबनी हथियारों की दुश्मनी के तीसरे मरहले में दाखिल हुआ तो इसका नाम हर तरफ से सुना गया। इस दिन वापस आकर मीर ताहिर ने चंद चौकीदारों के साथ मिलकर उसकी समत में रुकावट डाली। वो इस इलाके का दारोगा था। चाकर बलोच, अब की बात गैर मामूली तौर पर वाज़ेह है, ताहिर ने कहा। चाकर को एहसास है कि मीर ताहिर ने इसे नामालूम वजूहात की बना पर रोका था। मीर ताहिर का ये रुझान नहीं था कि वो किसी रास्ते पर चली। जनाब, जिस चीज़ के लिए तुमने मुझे रोका है वहां से निकल जाओ। चाकर ने अपनी आंखों की तफ्तीश का इजहार किया। मीर ताहिर की मुस्कुराहट गायब हो गई। उस वक्त उसने हर तरफ गुस्सा देखा। उसने एक रेशम का पैकेट निकाला और तंजिया अंदाज में उसकी तरफ बढ़ाया। कारकुन, ये इस अवार्ड से कहीं ज्यादा है जो आपको अपोजिशन जीतने के मौके पर मिलेगा। इसे बरकरार रखें और अपोजिशन से दस्तबरदार हो जाएं। नतीजा मुकम्मल तौर पर खौफनाक हो सकता है। चाकर बलोच ने ढिठाई से कहा। मीर ताहिर ने थकन भरी नजरों से इसे देखा और फिर चाबुक लहराते हुए चले गए। अपोजिशन का दिन नमूदार हुआ और जब इसने मुखालफत देखी तो सब कुछ पकड़ लिया। मीर ताहिर का भतीजा और बच्चा मीर कासिम का एक तवील मुद्दती हुक्मरान उनके सामने बाकी था। वो इस मुखालफत से महरूम हो गया। 50,000 साला और मीर कासिम ने इस फतह पर चाकर को सलाम पेश किया और कहा, हर बाप की तरह मुझे यकीन था कि मेरे बच्चे को ये मुखालफत जीतनी चाहिए। अभी तक कुछ सलाहियतें मौरूसी हैं। चाकर में वो खूबी है जिसकी वजह से वो एक मकसद है। मैंने अपने बच्चे की गारंटी दी कि ये फर्ज करते हुए कि वो इस मुखालफत में जीत जाएगा, मैं इसे एक कीमती तोहफा दूंगा। चाकर बलोच ने मुझे बहुत हैरान किया है। वो इस तोहफे के साथ साथ काबिल कदर है। मीर कासिम का ये ऐलान सुनकर शहर वालों ने खुशी से चाकर को कंधों पर उठा लिया। हर कोई इस तोहफा को देखने के लिए बेचैन था। सब ने तोहफा देखा। वो गोलियत अफ्रीकी हाथी था। हम यकीन करना चाहते हैं कि अब हमारे तोहफे की कदर देखेंगे और उसके खाने पर दबाव नहीं डालेंगे। मीर कासिम ने चाकर बलोच को गर्मजोशी से सलाम किया और शोर मचाया ताकि कोई भी खुद सुन ले। चाकर इस तोहफे को तस्लीम नहीं करता क्योंकि वो मीर कासिम की नफरत से फ़ायदा उठाने की सलाहियत नहीं रखता था। इस तरह वो किसी न किसी तरीके से हाथी को शहर तक ले गया। इन्होंने इसे बेनतीजा खेत में एक मुख्तसर मस्कन बनाया। अगले दिन चंद जंगजुओं ने चाकर से हाथी और हाथी के खाने के बारे में पूछ-गुछ शुरू की। इस वक्त से वो चाकर के खेत में दाखिल हुए और मुसलसल तैयार की गई सब्जियां और हाथी को इकट्ठा किया। इससे पहले कि वो उनकी बारीकियों को एक कागज पर लिखे और ये कहकर चला गया कि साल के आखिर तक इसे नकद रकम अदा कर दी जाएगी। वो मुसलसल ये काम करते थे। चाकर का एक एक मैदान फना हो गया। इसके लिए मजीद परवरिश का एहतमाम करें। वो कभी नहीं कहते कि ये कामिल है, इसे धोने का एहतमाम करें। चाकर और उसके खानदान का सुकून तबाह हो गया। हाथी ने चाकर के अलावा किसी को भी करीब आने की इजाज़त नहीं दी। इस वजह से इसे सफाई भी करनी पड़ी। जिंदगी इंतहाई चैलेंजिंग निकली। वो सब कुछ छोड़कर हाथी की मदद में शरीक हो गया। वो अक्सर अपनी माँ से इस बारे में बड़बड़ाता तो वो उसके सर पर हाथ रखकर दुआ करती और उसे बताती कि इस्तिकामत मुश्किल को मेहरबानी में बदल देती है। फिर इसकी हालत सुनकर मीर ताहिर कहकहा लगाता और मीर कासिम से शादी करके अपने भाई की चालाकी की कदर करता। उस वक्त मीर ताहिर किसी काम से बीच में गए।
2 माह سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد میر قاسم کا فائدہ بھی کم ہو گیا تو افسروں نے بھی آنا چھوڑ دیا۔ چاکر اور ہاتھی ایک ہے۔ وہ ہاتھی جس کا نام اس نے سادھو رکھا تھا، ساری شام اسی طرح سر جھکا کر گزرتا تھا۔